हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे आए? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, आपका 30 तारीख को मंथली एक्सपायरी है। 30 तारीख को आपकी मंथली एक्सपायरी है। आज 28 है, कल आपका संडे छुट्टी है, परसों आपकी एक्सपायरी है। ठीक है, तो एक्सपायरी आपकी मंथली मतलब आप सब समझ रहे हैं कि जैसे आपका निफ्टी की भी एक्सपायरी है, निफ्टी की है, आपका बैंक निफ्टी की है, मिड कैप निफ्टी की है, फिन निफ्टी की है। तो इन लगभग 4 इंडेक्स की आपकी एक्सपायरी कब है? आपका 30 तारीख को। तो उसके मुताबिक यहाँ पर आपको सोचना है, समझना है, ट्रेड प्लान बनाना है। क्योंकि देखिए, अब मंथली एक्सपायरी के दिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो होना होगा, अभी जो होना होगा, मैं आपको डाटा भी बताऊंगा कि मार्केट का डाटा क्या बोल रहा है। जो होना होगा वो आपको रात भर में हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों का आजकल क्या हो रहा है कि टाइम मार्केट दे नहीं रही है। अब टाइम नहीं दे रही, उसका इन द सेंस क्या है? देखिए, सिंपल है। एक बात बताइए कि मैं कल आपको एक वीडियो में मतलब डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट आपकी गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, ठीक है, गैप डाउन आपको ओपनिंग दे दिया, और ये मैंने ट्रेंड लाइन भी आपको बनाया था और आपको ये बोला था कि भाई ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, मतलब 23,070,90 का आपका ये सपोर्ट था। अगर इसके नीचे गई और आपका 15 मिनट की कैंडल आपका बेरिश बनता है, मैं आपको 4 दिन से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको ये 15 मिनट के कैंडल का ध्यान देना है। 15 मिनट के कैंडल का अगर ये लो ब्रेकडाउन कर देता है, उसके बाद हमको किधर जाना चाहिए? ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, जो भी आपका इस समय डायरेक्शन पकड़ रही है वो मैक्स टाइम आपका डायरेक्शन वही पकड़ती है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका फिर ये मार्केट ने कंटिन्यू गिरावट किया और हमारा पूरा पूरा डिस्कशन सा देखिए। एक तो आपका ये वाला गैप है और दूसरा फिर आपका जहाँ से ये मार्केट में आपकी बाइंग आई है, आपका 22,820 तक का मैंने आपको एक नीचे का सपोर्ट लेवल बताया था। देखिए अभी क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पर पड़ रही है? जो एक प्राइस एक्शन से बंदा ट्रेड करता है, ठीक है, प्राइस उसको उसके लिए दिक्कत पड़ रही। कैसे? मार्केट मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन आपको ओपनिंग दे दिया और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद आपका कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, तो पहली बात तो शुरुआत में 15-20 मिनट तो ट्रेड करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आती। उसके बाद मार्केट अपने आप को लगभग 200-300 पॉइंट अपने आप को डाउन कर चुकी होती है ना। अब आप बताइए कि यहाँ पर किसकी इतनी जल्दी हिम्मत होती एंट्री करने के लिए? नहीं होती। अब एक जो बंदा प्राइस एक्शन से ट्रेड करता है उसको क्या लगता है कि यार चलो किसी टाइम एक रिट्रेसमेंट तो ले, कहीं ना एक रिट्रेसमेंट ले, कोई टाइम तो एक रिट्रेसमेंट ले, कोई टाइम तो एक रिट्रेसमेंट ले। और मार्केट क्या कर रही है? उसका नाम ही नहीं ले रही है, रिट्रेसमेंट का नाम नहीं ले रही आजकल। चाहे आप जहां देख लीजिए, आप इसकी बात करिए, यहाँ पर भी वही कंडीशन हुआ। यहाँ पर आपको मिला तो देखिए रिट्रेसमेंट। ऐसे मार्केट में मजा आती है, ऐसे में मजा आती है, ऐसे में आपको ये जो प्लान मिलता है ना, ये सही होता है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये कि अभी आपको लॉजिकली काम करना है। अब लॉजिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई 15 मिनट आप कैंडल देख लेना, चाहे आप यहाँ देखिए, चाहे आप यहाँ देखिए, चाहे आप यहाँ देखिए, चाहे आप ये देखिए, आपका 4 दिन से कंटिन्यू वही एक पैटर्न बना रहा है, वो 15 मिनट की कैंडल वाला। अब दिक्कत समस्या यहाँ पर ये आती, देखिए कि अगर 15 मिनट की कैंडल में हम ट्रेड तो प्लान अपना बना ले, लेकिन ये जो कैंडल है ये इतनी बड़ी है कि भाई हम एसएल अपना कहाँ रखें? देखिए, ट्रेड करने से पहले एक अगर सही ट्रेडर है तो वो क्या ढूंढता है, यार मेरा एसएल कहाँ होगा? अगर मैं इसके नीचे में अपना प्लान तो बना लूंगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसके नीचे हमने एक अपना प्लान बना लिया। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि भाई एसएल कहाँ रखें? एसएल क्या इसके टॉप में रखें? अगर हम इसके टॉप में एसएल रखते हैं तब तक तो एसएल हीट होते होते तो हमारी कैपिटल की बैंड बच जाएगी। अब आपको समझना है, देखिए लॉजिक यही है कि अब आप दोनों तरफ के कॉल पुट भी बाई नहीं कर सकते हैं। कॉल पुट की अगर आप बाई दोनों तरफ के करते हैं तो आपका 30 तारीख को आपका यहाँ पर क्या होना है? थीटा डी के बहुत ज़्यादा होना है। मतलब आप समझ लो बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे 27 का आपका लगभग बिक्स चल रहा है, 27 का बिक्स चलना मतलब ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एक मूवमेंट, वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। वॉलेटिलिटी मतलब ये है कि आपका मार्केट कितना भी ज़्यादा अप डाउन कर सकता है, कितना भी ज़्यादा, मतलब 500 पॉइंट 700 पॉइंट एक नॉर्मल चीज़ है आपका निफ्टी के लिए, इतना ज़्यादा आपका अप डाउन कर सकता है। ये आपका दिखाता है आपका बिक्स। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे मान लीजिए एक्सपायरी का आपको प्लान बनाना है। अब एक्सपायरी में प्लान क्या हो गया? देखिए, ये जो 2 दिन की आपकी छुट्टी पड़ गई, आपका सैटरडे हो गया, ना, और साथ में आपका संडे हो गया। अब इन दोनों छुट्टी का क्या है? थीटा डी के बड़ा खतरनाक होने वाला है। होगा कि नहीं होगा?
अब एक ही चीज में एक ऑप्शन बायर बच सकता है। अगर मान लो कोई ऑप्शन बाइंग करके गया होगा, मान लो कॉल तरफ पुट तरफ जैसा भी उसको लगा हो, उसको ये लगा हो यार बहुत बड़ी गिरावट दिया है तो हो सकता है और गिरावट दे, जो कि लग भी रहा है। मार्केट का जो सिचुएशन बता रहा है ऐसा ही है, लेकिन ये लोग मार्केट का सिचुएशन उल्टा करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, जब ऐसा मार्केट में कुछ कंडीशन बनता है कि यार मार्केट कंटिन्यू नीचे जाती है, तो ये एक कैंडल क्या करेंगे, मार्केट के अपोजिट कर देंगे, जिससे जितने भी बेचारे पुट बायर हों उनका सबका सब क्या करे, एसएल हिट हो जाए, उनका थीटा डीके हो जाए। और फिर मार्केट को चूंकि निगेटिव अगर न्यूज है तो जाना तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही है, तो फिर मार्केट को नीचे की तरफ ले जाएंगे। हम लोग क्या है, बहुत मुश्किल में पड़े हुए हैं एक ऑप्शन बायर खासतौर पर, और जिसके पास थोड़ा कम कैपिटल होती है। ऐसे कंडीशन के मार्केट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है जब से आपका ये बार वाला सिस्टम चल रहा है। तो देखिए, मैं सब कुछ चार्ट बताने से पहले या आपका ट्रेड प्लान बताने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कैपिटल सेफ रखिए। कोई ज़रूरी नहीं हड़बड़ी करने के लिए, कुछ नहीं है, ठीक है। जब तक ये चल रहा है तो थोड़ा सा हम ही को अपने आप से बर्दाश्त करना पड़ेगा यार, कि हम ट्रेड ना करें ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, हम अपने कैपिटल को बचा लें, वो ज़्यादा ठीक है। आपको मार्केट का निफ्टी का डाटा दिखाता हूँ कि निफ्टी का डाटा आपका बोल क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए निफ्टी का मैंने एक ओपन इंटरेस्ट का मतलब वो ओपन कर रखा है, ओपन इंटरेस्ट का, ठीक है, ऑप्शन वाई। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी मुझे कल बड़ा संकट में डाला हुआ है। देखिए चेक करिएगा, यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट, ये देखिए आपका स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 22,500, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 22,500 ये आपका मान लीजिए कि एक स्ट्राइक है। अभी आपका जो निफ्टी चल रहा है, जो क्लोजिंग लगभग हुई है, वो आपका 22,000 आपका आई थिंक 800 के आसपास आपकी क्लोजिंग हुई है। तो 22,500 में अगर आपका यहाँ देखिए, आपका ये देखिए कि पुट वाई, ठीक है, पुट वाई आपका बुरी तरह से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर निगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर 7.18 लाख का आपका निगेटिव हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बताइए, आप बताइए। अगर आप डाटा थोड़ा सा रीडिंग करते हैं तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका 7.18 लाख आपका यहाँ पर निगेटिव हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर 22,500 में जो पुट राइटर आपके बैठे थे, ठीक है, पुट राइटर बैठे थे, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किए। अरे किए हैं तभी तो आपका पुट मतलब ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अरे ओपन इंटरेस्ट माइनस होने का मतलब समझते हो आप, ओपन इंटरेस्ट माइनस होने का मतलब यह होता है कि वहां से पोजीशन को एग्जिट किया गया है या पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया गया है, निकाला गया है, बुक किया गया है, कुछ न कुछ करके पोजीशन को एग्जिट किया गया। इस वजह से आपका उस पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हुआ है। तो अगर आप काल की तरफ देखते हैं तो काल में तो थोड़ा सही है, -1.48 लाख का, लेकिन पुट की तरफ देखिए आपका 7.8 लाख का माइनस है ओपन इंटरेस्ट, और वो भी कहां पर, 22,500 में। इसका मतलब ये है कि जो पुट राइटर हैं वो डर रहे हैं कि मार्केट 22,500 की तरफ भी मूव कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका डाटा बता रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, ये आपका डाटा बता रहा है कि आपका जो मार्केट है एक्सपायरी के टाइम में वो आपका 22,500 की तरफ भी मूव कर सकता है दोस्त। ये आपका डाटा यहाँ पर बोल रहा है, तभी ये आपका ओपन इंटरेस्ट आपका 22,500 में क्या हुआ है, सिंपल अनवाइंडिंग आप समझ सकते हैं, या ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हुआ है। आपको ये चीज तो समझ में आ गई। कब चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, देखिए सिंपल है। अभी मार्केट में क्या हुआ था, जो आपकी इधर से आपके बायर एक्टिव हुए थे, ये आप समझ सकते हैं कि ये आप फालतू के बाइंग थी, आप समझ रहे हो, ये फालतू के बायर एक्टिव हुए थे, मतलब न्यूज बेस आपकी मार्केट ऊपर गई थी, बाकी कुछ नहीं था। हाँ, रात भर में आपकी न्यूज आ जाए, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं, देखो कुछ भी हो सकता है आजकल की मार्केट में ना, पल भर में कुछ भी हो सकता है, ये तो आप समझ के रखिएगा। लेकिन जो डाटा बता रहा है वो कहीं ना कहीं आपका निगेटिव है, और अगर FII DII सेल कर रहे हैं मार्केट में तो उनको तो कुछ न कुछ पता है, हिंट है, तभी वो मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आपका सपोर्ट है ये, अब सपोर्ट के पास आपका 22,000 मान लीजिए 800 आपका एक बढ़िया वाला सपोर्ट है, ध्यान रखिए बढ़िया वाला। तो अगर तो मार्केट मान लीजिए रेंज में खुल करके नीचे आती है कंटिन्यू, तो ये एक बेस्ट सिनेरियो होगा, और मार्केट कोशिश करेगी देखिए रेंज में खुलने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर को थीटा डी के लेना है, और आपने देखा होगा कि अभी आपका निफ्टी का ATM का जो प्राइस है वो आपका दोनों तरफ का लगभग 200 चल रहा है, 200 इधर का 200 इधर का, मतलब 400 पॉइंट की रेंज अभी भी है। अगर इसके नीचे आया मान लीजिए रेंज में खुल करके, तो ये आपका बेस्ट प्लान होना चाहिए। फिर नीचे का आपका जो सपोर्ट आ रहा है वो सबसे पहले एक छोटा सा सपोर्ट मिल रहा है, वो छोटा सा सपोर्ट यहाँ पर आप बना लीजिएगा, ये देखिएगा छोटा सा सपोर्ट बनाइए, ये वाला यहाँ पर जाएगा, ये आपका सपोर्ट है 22,650। कौन सा? 22,650 आपका ये पहला सपोर्ट है।
जैसा कि आपका ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि 22,500 में आपका अनवाइंडिंग हो रही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर मार्केट गैप डाउन आपकी ओपनिंग देती है तो आपका जो पुट सेलर है उनको नुकसान होगा, इस वजह से वहां से अनवाइंडिंग हुई है। ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन हो गया। अब रेंज में अगर खुलेगा तो ये आपका एक ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट होगा कि आप यहां तक आप अपना एक प्लान बना सकते हैं। लेकिन समस्या ये हो जाए कि अगर आपका गैप डाउन ही इतना ओपनिंग दे दिया, ठीक है, गैप डाउन ही ओपनिंग दे दिया, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा कि जो पुट बाई करके गए ऑलरेडी, देखिएगा जो यहां से भाई किसी ने अगर मार्केट के अंदर इतनी बड़ी सेलिंग किया है, इतनी बड़ी सेलिंग किया है, इतनी बड़ी सेलिंग, तो कोई ना कोई पुट की पोजीशन तो बना के गया है। तो क्या हुआ, मार्केट में अगर एक कंटिन्यू आपका गैप डाउन ओपनिंग दे दिया तो पुट बायर को एक अच्छा बेनिफिट यहां पर मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा पुट बायर को। फिर मार्केट क्या करेगी, उनको बेनिफिट थोड़ा कम करने के लिए मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग होते ही आपका पहले कैंडल आपका ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे। तो आपको ये देखना है कि फिर आपका ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर आपका गैप डाउन मार्केट ओपनिंग देती है, ध्यान रखिएगा इधर कहीं, तो आपका ये रेजिस्टेंस आपका बनेगा, फिर मार्केट खींचने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट इतना जल्दी बायर को पैसा नहीं देती। तो वो क्या करेगी, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपका भले मार्केट आपका 500 पॉइंट आपका गैप डाउन ओपनिंग देता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जो ऑप्शन आपने मान लो 20 रुपए का बाई किया है, वो ओपनिंग तो ये दिखाएगा मान लो 500 पॉइंट, तो ये आपका ऑप्शन कितना होना चाहिए, लगभग आपका कितना जाना चाहिए, मान लो 150 ओपनिंग होनी चाहिए ना। लेकिन होता क्या है, एक ही कैंडल में आपको एग्जिट नहीं करने देगा और यही ऑप्शन आपका सीधे 70 रुपए आ जाता है। लो आप कर लो खेती। मेरी बात समझ रहे हो, ये होता है कि नहीं होता, ये सबके साथ हो रहा है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि वो आप पुट बायर को इतना जल्दी पैसा नहीं देने वाले। भले आपने पुट बाय किया होगा और बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर आपने किया हो, तो ध्यान आपको ये रखना है कि भाई आपका अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आपकी एटलीस्ट 80% क्वांटिटी आपकी तुरंत बुक हो जानी चाहिए, नहीं तो आपको एक्सपायरी के दिन धोखा देगा। और मैक्सिमम, मैं फिर आपको समझा रहा हूं, मैक्सिमम बार ऐसा हुआ है कि एक्सपायरी में मार्केट इस तरह से कामकाज करती है, ही खुले और रेंज में खुल करके मार्केट क्या करे, ऊपर एक मूवमेंट दे तो आपको इनको टारगेट करेगी। और टारगेट करने का मेन रीजन यही होगा कि जितने पुट बायर थे उनको सबको मार्केट से एग्जिट करना, और काल बायर को तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। मार्केट अगर रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर चली भी जाती है ना, तो काल बायर को इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी है मार्केट में ट्रेड करने में। जब इसके नीचे आपका चले, इधर मिले, या तो मार्केट आपकी गैप डाउन होकर के इधर कहीं मिले, फिर आपका ये रिकवरी करे, तो आपका प्लान बना सकते हैं। बाकी अब ये बताइए, लास्ट एक ऑप्शन आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होकर के कंटिन्यू नीचे आने लगे, तो किसी की हिम्मत होगी क्या नीचे करिए करने के लिए? आप सोचिएगा थोड़ा सा, नहीं होगी ना। लेकिन मार्केट यही गेम खेलेगी, मार्केट यही गेम खेलेगी। जब किसी की हिम्मत नहीं होती तो वो मार्केट और भी नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी। फिर आपका ये सपोर्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर 22,500 में पुट अनवाइंडिंग हो रही, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का सपोर्ट नेक्स्ट आपको ये दिखाई दे रहा है 22,400 वाला, ये है आपका नीचे का सपोर्ट। इसलिए आपकी अनवाइंडिंग हुई है। और ये कौन से केस में होगा, जब आपकी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाए और फिर कंटिन्यू गिरे, तो फिर देखिए दोस्त, फिर ये मतलब छोटा लेवल नहीं है, फिर अच्छी खासी आपकी मार्केट में ठोकाई मतलब होगी। ठीक है, तो मैं आपका निफ्टी में ही पूरा टाइम खा गया, लेकिन ये समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बाकी चार्ट आपके लगभग सेम काम करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि आप मैक्सिमम निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे, इसलिए मैं आपको ये निफ्टी का चार्ट बताना थोड़ा सा जरूरी समझा। तो नीचे का आपने सपोर्ट देख लिया कि नहीं देखा, इतना नीचे का सपोर्ट है, और मैं एक एक लॉजिक आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये सारा का सारा प्लान ऐसे करना चाहिए। ठीक है, मार्केट जब तक आपका निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता ना, ये देखिएगा, ये आपका बिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस बिक को आप मार्कआउट कर लीजिएगा, आप चाहें तो इसको मार्कआउट कर लीजिएगा, ये लीजिए। जब तक इसके ऊपर आपका नहीं जाता, मैंने अभी आपको वही बताया कि 22,960.70 वाला, तब तक आपको बुलिश नहीं होना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप अपना जरूर एक प्लान बना सकते हैं, और ये होना चाहिए अगर आपकी रेंज में खुलता है तो। चलिए, आपका निफ्टी चार्ट हो गया, चलते थोड़ा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो बड़े भी देखिए, आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, सेम आपका डाटा वही क्रिएट है। अब डाटा बैंक निफ्टी में कहां पर है आपका, 52,000 में। ध्यान रखिएगा आपका, सॉरी ये 52,000 आपका है ना, तो 52,000 आप ये देखिएगा, ये आपका एज एक सपोर्ट है। लेकिन ये 52,000 बड़ा खतरनाक वाला सपोर्ट है, वो मैं आपको चलो डाटा में दिखाता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो ये देखिएगा, आप डाटा थोड़ा सा देखिएगा, आपको क्या मजा आएगा। देखिए, काल का आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है आपका 5.84 लाख का काल का। पुट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर -3.28 लाख की आपकी यहाँ पर निगेटिव एक्टिविटी हुई है। मतलब फिर वही चीज कि पुट के आपके राइटर आपके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किए हैं। आपका जो बैंक निफ्टी का डाटा बता रहा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप देखिए पुट राइटर यहाँ पर आपके भागे हैं 52,000 में। इसका मतलब गड़बड़ तो है, जैसे निफ्टी में आपने देखा होगा और आपका बैंक निफ्टी में मिल गया। तो
दाल में काला तो है, ये आप सोच के रखिएगा, लेकिन आप मार्केट है न्यूज बेस रात भर में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। आप क्या करना है, यहाँ पर फिबोनाची डाल लेना। कैसे? फिबोनाची उठाना नीचे से, इसके लो लेवल से आप इसके टॉप लेवल को ऐसे फिबोनाची से मार्कआउट कर देना। ऐसे आप निफ्टी में भी कर लेना, ठीक है। देखिए ये जो आपका लेवल है ना यहाँ पर, ये कौन सा है, 52 मतलब 300 आप ले लीजिएगा इसको। अगर आप इस जोन को मार्कआउट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका 0.61 वाला जोन है, और 0.61 का जोन जो होता है एक आपका क्या होता है, रिट्रेसमेंट जोन होता है। मतलब ये है कि मार्केट ऐसे करके फिर ये जाए रिट्रेसमेंट, देन आपका इस तरह से। लेकिन मार्केट का जो डाटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि नहीं भाई मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, वो तो आपको रात भर के बाद ही पता चलेगा, मतलब मार्केट आपका ओपन होने के बाद। तो ये देखते हैं कि मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही है। फिर हाल का देखिए आपका ये सपोर्ट के पास बंद हुआ है, जो कि आपका 0.61 का एक सपोर्ट है फिबोनाची का। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ फिबोनाची को, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूँ, अगर आपका ये 52,200 के नीचे ये अगर मान लो निकलता है 52,200 के नीचे, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको ये देखिएगा यही मिल रहा है आपका 51,800 वाला, ठीक है, 51,800 वाला। और इसी वजह से अगर ये नीचे आता है तो इसी वजह से आपके 52,000 में आपकी देखिए पुट राइटिंग हुई, ठीक है, अनवाइंडिंग हुई है, मतलब जो पुट राइटर है वो भागे हैं वहाँ से। तो ये आपका पहला केस हो गया। अब बड़ी मूवमेंट कब आएगी, देखिए आपकी जो बड़ी मूवमेंट आपने देखा होगा ना, कई बार आपके बहुत तेज़ी के साथ आपका कैंडल नीचे फिर नीचे जाते रहते हैं, वो तब आता है जब आपके ये नीचे वालों का एसएल कटेगा। और ये नीचे एसएल कहाँ पर क्रिएट है आपका, ये 51,500 के आसपास ये नीचे एसएल क्रिएट है। अब क्यों नीचे एसएल इतने दूर में क्रिएट है, अब आप पूछेंगे सर इतना दूर में एसएल क्यों क्रिएट है। अब उसका लॉजिक थोड़ा समझिएगा। देखिए थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की जिससे आप समझ पाएँ। आप 51,000 मान लीजिए कि एक आपका 52,000 है, मान लीजिए कि मार्केट आपके यहाँ पर 52,000 चल रही है, ठीक है। अब अगर कोई एक पुट सेलर, थोड़ा समझिएगा, अगर कोई पुट सेलर अगर वो 52,000 की पुट को सेल करके बैठा हुआ है तो उसको कब तक लॉस नहीं होगा, समझने वाली बात है। अगर मार्केट मान लीजिए कि 51,500 के आसपास तक आ जाए और यहाँ पर एक्सपायर हो जाए तो उसको लॉस नहीं होता, ठीक है, उसको लॉस नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी इसका 500 550 से ऊपर इसका ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है, जो कि आपका 52,000 पुट है या चाहे कॉल हो, लगभग चल रहा है ना यही। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको 51,500 तक इसको लॉस नहीं होगा। तो जैसे ही मान लीजिए कि इधर इसका 51,500 के पास आपकी मार्केट यहाँ नीचे आती है ना, तब इसको डर लगना शुरू हो जाएगा। फिर अब ये दो ही काम कर सकता है, या तो ये अपनी पोजीशन को यहाँ से स्क्वायर ऑफ करे, ठीक है, या तो अपनी पोजीशन को ये एसएल लेकर के स्क्वायर ऑफ कर दे, और या तो अगर उसको हैज करना है तो वो फिर क्या करेगा, फ्यूचर को सेल करेगा। देखिए हैज भी करते हैं, फिर वो क्या करेगा, बैंक निफ्टी का फ्यूचर को सेल करेगा। अब अगर उसने बैंक निफ्टी को फ्यूचर को सेल कर दिया तो फिर उसको डर नहीं रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? देखो बहुत तरीके हैं हैज करने के, ऐसा मत सोचना कि नहीं हैज नहीं कर सकता बंदा, हैज कर सकता है। तो वो फिर या तो फिर 51 मतलब जो भी आपका फ्यूचर चल रहा होगा ना आपका करंट मंथ का, उसको सेल कर देगा। अब फिर अगर मार्केट नीचे जाएगी तो जितना वो नीचे जाएगी, अगर उसको उसमें लॉस हो रहा है तो वो आपका ये जो फ्यूचर उसने सेल किया उसको कवर कर देगा। तो ऐसे भी हैज हो जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अगर मार्केट आपको उसको एसएल को काटती है ना, तो फिर मार्केट और भी बड़ी तेजी के साथ नीचे गिरती है, जिसको आप बोलते हो ना कई बार प्रॉफिट बुकिंग आई, शॉर्ट कवरिंग आया, ऐसे बोलते हो। तो फिर नेक्स्ट देखिए आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन यहाँ तक का है, जो कि 51,400, और हो सकता है आपका 51,200 वाला भी जोन आपको दिखाई दे सकता है। किसी तरह का आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना है मार्केट के अंदर, चूँकि एक्सपायरी बड़ा ही खतरनाक हो सकती है, और ख़ास तौर पर खतरनाक तब इसको माना जाता है जब मार्केट आपकी यहाँ पर साइडवेज हो जाए। इसको खतरनाक एक्सपायरी बोलते हैं। खतरनाक आप समझ रहे हो, उसको नहीं बोलते खतरनाक कि जो एक तरफा मूवमेंट दे दे इधर या इधर, उसमें तो कोई ना कोई बंदा पैसा बना ही लेगा। अरे समझ रहे हो भाई, अगर मार्केट मान लो नीचे गई तो भी मैं बोलता हूँ चलो किसी ने तो पुट बाई किया हो तो किसी ने कॉल बाई भी किया होगा कि नहीं किया होगा, और हो सकता है किसी ने कॉल और पुट दोनों बाई किया हो, तो इसमें तो उसको बेनिफिट होगा ही, और इस कंडीशन में इसमें बेनिफिट होगा। लेकिन खतरनाक एक्सपायरी तब मानी जाती है मार्केट के अंदर अगर मार्केट आपकी इस तरह से साइडवेज हो गई, और खास तौर पर 2 घंटे के लिए भी हो गई सुबह सुबह, तो आप ये समझ लेना कि आपके जो प्रीमियम है ना वो आपका 50% प्रीमियम खत्म हो जाएगा। आप ये समझना कि अगर 2 घंटे के लिए साइडवेज हो गई आपकी मार्केट, आपका प्रीमियम बहुत जल्दी आपका टूटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपको बैंक निफ्टी हो गया, थोड़ा सेंसेक्स का चार्ट है। और मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर आप एक्सपायरी ट्रेड नहीं करना चाहते तो बेस्ट आपका ये होगा कि आप सेंसेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं। भाई अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, तो बैंक निफ्टी की जगह आप सेंसेक्स को आप यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना बना सकते हैं, ये आपका ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, तो बाकी मैंने आपको ये सारी की सारी देखिए ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बना करके ही दिया था, आपका नीचे की तरफ भी आपका बना हुआ है,
ये भी आपको बना करके मैंने कल दिया था कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तो हमको अभी बुलिश होना ही नहीं किसी कंडीशन में। उसके बाद आपके सारे के सारे देखिए यहाँ पर सपोर्ट और लेवल आपकी ये बना करके मैंने दिया था कि अगर इसके नीचे किसी कंडीशन में आपका जाता है 74,400 के नीचे तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट जो ना आपको ये मिलेगा 73,960 का। यहाँ से 500 पॉइंट का। आप बताइए इससे ज़्यादा क्या दें। इसका मतलब अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो चार्ट आप देखते नहीं, मेरे वीडियो आप देखते नहीं। बहुत मैं सिंपल बोल रहा हूँ। देखिए एक एक चीज़ आपको बताया हुआ था दोस्त, अब इससे ज़्यादा क्या बताइए। लेवल आपको बना करके दिया था और फिर यही लेवल अब मेरे आप बने हुए हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाता ना ये आपका 73,960 तब तक आपको यहाँ पर लगभग कोई ऊपर का प्लान नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, देखिए सेम आप यहाँ पर फिबोनाची उठाइएगा। फिबोनाची उठा करके देखिए इसके लो लेवल से आपको इसके टॉप लेवल में फिबोनाची ड्रा करना है। अगर आप ये फिबोनाची ड्रा करते देखिए तो कहीं ना कहीं आपका जो सेंसेक्स है वो आपका 0.6% के नीचे आ चुका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पहला जो आपका ये सपोर्ट का काम कर रहा था अब इसका ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये रेजिस्टेंस आप अगर देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 73,800-900 के आसपास आ रहा है। कौन सा 73,850 के आसपास आ रहा है। और आपका सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो आपकी 73,660 के आसपास है। इसका मतलब आपका ये रेजिस्टेंस के सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो अब आपका ये बनेगा रेजिस्टेंस। ये जोन कौन सा है, जोन आपको मैं बना करके देना चाहता हूं। चलिए ये जोन आप बना लीजिएगा, रेक्टेंगल लीजिएगा, यहां से लेकर के ये जोन, ये अभी आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा। अब मैं ये फिबोनाची को ड्रा कर देता हूं। देखिए अभी आपके सामने ये चीज़ पूरा क्लियर पिक्चर आ गई। नीचे के सपोर्ट की बात करें उसके लिए मैं क्या करूंगा, 15 मिनट के चार्ट में जाऊंगा। 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं ये देखा गया तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से रेंज में ओपन हो करके ऊपर की तरफ अगर निकलते तो ये रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। अब आप ये देख लेना कि यहाँ से मुझे क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट अगर कंटिन्यू मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुल करके इसके नीचे ही निकलती है तो आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट बनने वाला है वो यहाँ कहीं आ रहा है जो कि 73,200 के आसपास है। मैं इसको आपको नोट करके यहाँ पर दिए दे रहा हूँ। ये लीजिए मैं आपको लाइन भी बना करके दे रहा हूँ। प्लीज़ गलतियाँ मत किया करिए, आप लोग गलती बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। उस गलती को मैं आपसे दूर कराना चाहता हूँ। देखिए ये आपका फर्दर सपोर्ट है 73,200 का। मार्केट में अगर मान लीजिए कि अब इसके गैप डाउन ही हो गया, इसका सपोर्ट लेता है तो आपका ये वाला गैप फिलअप करेगा जो कि आपका ये क्या होगा, रेजिस्टेंस फिर फेस आउट करेगा। अगर गैप डाउन होकर के फिर कंटिन्यू नीचे आती है देखिए तो फिर आपका नेक्स्ट आपके ये देखिएगा यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी बनी थी और ये लिक्विडिटी कहीं ना कहीं आपकी 72,600 के तरफ दिखाई दे रही है। तो फिर ये वाला जो आपका ट्रेड होगा ना ये बहुत लंबा होगा और यहाँ पर आपको एक अच्छी मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल बनेगा देखिए दोस्त जब आपका ये जोन आपका क्लियर करे, मतलब ये 73,000 वाला जोन आपका क्लियर करके नीचे सस्टेन हो तब फिर आपको ये लंबा टारगेट मिलेगा। ऐसे करके आपको कुछ प्लान बनाना है। देखिए बाकी चार्ट मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा इस समय काम कर नहीं रहा है। बस आपको लाइव मार्केट के दौरान जो आपको होता है 15 मिनट की कैंडल आपको हमेशा ध्यान रखना। इस टाइम का 15 मिनट की कैंडल के बाद ही आप अपना कुछ ट्रेड प्लान बनाइएगा। ये मैं मानता हूँ कि आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा 15 मिनट की कैंडल में, लेकिन देखिए 15 मिनट की कैंडल आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही है। इस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान बनाना है। चलिए तो आई होप आप समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। और आप अपनी कैपिटल को ध्यान रखिए, ट्रेड नहीं करेंगे वो चलेगा, लेकिन कैपिटल अगर आपकी गुम गई तो फिर देखिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है दोस्त, चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।